गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लिंक आ गया है सबको ना? ऐप पर दे दिए यस सर। हैं, ऐप पर दे दिया है वो रिकॉर्डिंग के लिए। चलो सब तो आ गया है लग रहा है, शुरू किया जाए। अभी रुक जाओ सर, 10 से 15 बच्चे हैं और। क्या कर रहा है सब? टाइम नहीं हुआ अभी?
चलो शुरू किया जाए। हो गया। चलो अभी लॉग एंटी लॉग तो हो गया है। थोड़ा सा उसमें और हम बता देते हैं, कुछ और अलग क्वेश्चन आ सकता है। और डाउट जो है लॉग का बताते जाओ। सर चैप्टर तो खत्म हो गया है ना अब? हाँ, डाउट खाली बचा हुआ था ना, उसमें एक दो चीज थोड़ा सा और बता देंगे, हो सकता है उस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए। सर एडिशनल के डाउट्स हैं। हाँ हाँ, वही एडिशनल का। लेकिन उसके पहले एक दो चीज और जरा बता देते हैं, हो सकता है कि ये सब भी क्वेश्चन में आएगा, या और क्वेश्चन क्या क्या आया है उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ, चलो अब देख लो। तो हम लोग लॉग निकालने आ गया और एंटी लॉग आ गया। निकालने में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। लॉग एंटी लॉग निकल जाएगा ना? कैलकुलेटर से भी हो गया और टेबल से भी। अब एक दो चीज जो आता है वो ध्यान देना है। जैसे कि मान लो तुम लॉग निकाले 0.0468। अब इसका लॉग निकालेंगे तो निश्चित रूप से कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 4.68 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -2, इसका अलग निकलेगा। 4.68 का कितना निकाल के जरा बताओ। जीरो पॉइंट सिक्स सेवन जीरो हाँ, 0.6702। जीरो जीरो 4 डिजिट लेना राउंड करके, इधर होगा 5 या 5 से ज्यादा तो इसको बढ़ा लेना। अब इसका निकल गया और ये 2 बार देगा, तो आंसर हुआ 2 बार .6702। और इसका एंटी लॉग लोगे तो फिर यही आएगा। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बट नॉर्मली तुमको यही 0.0468 आ जाएगा। अब इसमें आता है कि मान लो तुमको दे दिया जाए 3.6434, किसी का लॉग निकाले हैं, ये आ गया, और इसमें जोड़ना है 2 बार .8643। ध्यान से, दोनों किसी नंबर्स का लॉग है, दोनों लॉग को जोड़ना है। अब देखो यहां पर एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, जोड़ेंगे कैसे? तो लॉग वैल्यू दो जोड़ना अगर है तो तुम कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा को अलग जोड़ दो। कितना आ रहा है? 4 3 7। फिर कैरेक्टरिस्टिक, अरे भाई हाँ, कलेक्शन पहले छोड़ दो, पहले मैंटिसा को जोड़ो अलग। 15077 अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 1, इसको जोड़ लो। अब देखो ये प्लस है या माइनस है, क्या मिलेगा? एक प्लस प्लस मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 1 मिलेगा। +1 मिलेगा ना। अब ये 1 1 +1 मिलेगा,
और ये मिल गया 2.5077। इनका ये टोटल ऐसे निकलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों प्लस है, भले ये माइनस था बट ये दोनों प्लस है। इसको जोड़ोगे तो पॉइंट के इधर मिलेगा और ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके साथ एडजस्ट होगा तो एक प्लस एक और मिल गया इसको, 4, 2 घट गया, 2 मिला प्लस का। ये जोड़ने घटाने तुमको आ सकता है। एक और हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो तुमको जोड़ना है 2 बार 0.6438 और 1.7854 दोनों किसी का लॉग है। तो यहां पर तुमको फिर वही करना है, इसका काम अलग कर लो। 2.4292। 1 पॉइंट ना, इसका खाली जोड़ो इधर। हाँ, इस वाले स्टेप पे तो 1। अच्छा, हाँ, 1 पॉइंट आएगा, हाँ, 1.4292। अब आएगा 2.42। अच्छा। अब ये एक बार बच गया ना तुम्हारे पास, 2 बार और 1 बार, और 1 बार इसके साथ एडजस्ट होगा, क्या बचेगा? बस ये बचेगा आंसर। बार थोड़ा था सर, वो खाली 1 है। ये 1 है लेकिन बार ऊपर वाला बार है ना, हाँ तो एक बार बच गया ना यहाँ। अब वो बार इसको खत्म कर देगा, 0 बच जाएगा ना। हाँ, ये बार जो है वो माइनस है, ध्यान रखना। बार जो है वो माइनस है, 0.4292 आ जाएगा। तो ये 1 खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये देखना एक दो तू बड़ा है इसलिए माइनस बचेगा। हाँ, तो ये माइनस बचा लेकिन यहाँ एक प्लस मिल गया है ना इसके चलते। हाँ, ठीक है। तो खत्म हाँ, हो मिल गया। जाएगा। बस ये ध्यान रखना। अब चलो हम बता दे रहे हैं। हाँ सर, एक बार बार वाले डिजिट का एंटीलॉग निकालना बता देना कैलकुलेटर से। बार वाले डिजिट का देखो ध्यान से। जैसे मान लो तुमको निकालना है 2 बार 0.6473, इसका एंटीलॉग निकालना है। बार है इसका मतलब किसी का लॉग होगा ये। तो क्या करो, बार वाला मैटर जब भी आए इसका अलग निकाल लो। 0.6473 कहां जाएगा? 0.6473 का खाली निकालो, डिवाइड करोगे 227695 से, प्लस 1, उसके बाद 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2.106 1069। 2.1069। ठीक है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? 2 बार। तो आंसर तो यही है। अब पॉइंट कहां कैसा रखना है कि 2 हमको बार मिले। तो पॉइंट इधर घसकाओगे, क्या लिख दे? 0.02, 2 बार है, पॉइंट को यहां से 2 डिजिट घसकाओ। 1 डिजिट ये नहीं हो रहा है, 1 डिजिट और 0 डाल दो। 0.02106। ठीक है। 4 डिजिट में राउंड अप कर लोगे तो 9 से ये 7 बन जाएगा। तो आंसर हुआ 0.0210711 कर दो। सिंपल सा लॉजिक लगा देना। खाली इसका कर दो। खाली इसका किया, क्या आ गया? 2.1069। अब आ जाओ इधर, जितना बार है ये पॉइंट को इधर घसकाओ। 1 बार होता यहां आ जाता, लेकिन 2 बार है तो एक 0 डालो, यहां घसकाओ, तो ये आ गया 0.021069। राउंड अप कर दो, ये इसको 7 बनाएगा,
और राउंड अप करना है 4 डिजिट, इसको कर दो, यानी 0.0211। ठीक है। सर हाँ सर ये 4 1 समथिंग 4 करके कुछ नहीं आ रहा, 4.4 करके, सर मेरा भी वही आ रहा है ये 2 बार वाला। हाँ, तो फिर कैसे निकाला है तुम्हें बताओ, वही 0.6433 का बताओ। सर एक फोर बार फिर पॉइंट से फोर बता दो। थ्री नाइन वन आ रहा है। अच्छा चलो, पहले जो है सर वो फिर से बताओ। बता दो एक बार। 0.6473, चलो हम भी निकाल लेते हैं। 0.6473 डिवाइड बाय 227695 प्लस 1। रुक जाओ, 1 2 3 4 5 और जो 0.6473। गलत बताया है पहले। कितना आ रहा है? सर 4.4391। 4.43911। 91 अच्छा 4.9 4391। 2 कर लो सर, 4.4391। 2 कर लो 91, ये राउंड सर, करेगा 2 कर 2 दो। आ रहा है। 2 कर लो। हाँ राउंड करिए। अब दो डिजिट मूव कराओ, तो आ गया 0.044। नहीं सर, 1 ही रहेगा वो। हाँ 1 ही रहेगा वो, 2 नहीं होगा पीछे वाला। नहीं, दो डिजिट मूव करेगा, 2 बार है तो यहाँ ना पॉइंट, तुम्हारा आंसर आ रहा होगा राउंड 4.43। करने के बाद भी 1 ही रहेगा सर। सर राउंड बनने वाली बात कह रहा हूँ मैं, 2 नहीं सर आएगा, वो पीछे 1 5 आ आएगा। रहा है, 1 ही रहेगा। हाँ चलो सर ठीक पीछे है। 5 है। हाँ, अब इसको मूव कराओगे तो एक यहाँ मेरा एक तो यहाँ, आंसर ही तो नहीं आया एक आपसे। जीरो डालना पड़ेगा। हाँ सर डाल। 0.04431 चेक कर लो, लॉग इसका निकाल के देख लो। सर सर समझ हाँ नहीं आया। सर एक बार ये बता दो कि अंडर रूट कितने टाइम्स प्रेस करना होता है। 19 टाइम, वो तो लॉग निकालने में, एंटी लॉग में नहीं ना। ऐसे लोगों को तो मल्टीप्लाई इक्वल टू सर ये शिफ्ट 5 वाला करना होता बनाना है है। ना 19 टाइम। देखो, ये तो एंटी लॉग इसका निकालना है, लॉग नहीं निकालना है ना। अरे किसका निकालना है? सर मुझे एक बार ये स्टेप्स बता दो अच्छा, लॉग निकालने भी, एंटी एंटी लॉग के। तो अच्छा चलो, एंटी लॉग का हम लोग देख लो एक बार फिर से, उसको लिख के रख लेना। जैसे मान लो तुमको एंटी लॉग निकालना है 0.301 का। चलो यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंटी लॉग के लिए 301 लिख लो, डिवाइड बाय 2279695 प्लस 1। ओके सर। ठीक है। यस। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई और इक्वल, मल्टीप्लाई और इक्वल, ये फिर ये रिपीट करो 19 टाइम्स। 2 आएगा सर। आ गया। 1.999। देखो आ गया 1.999। यस सर, थैंक यू सर। इसको 4 डिजिट में राउंड अप करना है, उससे ज्यादा नहीं छोड़ना है। तो ये तो बहुत, ये इधर से राउंड अप करो तो ये 9 हो गया, ये इसको 0 बना देगा, तो ये भी 0, ये भी 0, 2 ही बचा। सर अब जो आपने क्वेश्चन दिया था उसका बताओ, उसमें ना मेरा आ रहा है 44390 आ रहा है। अच्छा चलो हम चेक करते हैं। सर इसको शिफ्ट कैसे करेंगे, जो दूसरा वाला क्वेश्चन था हाँ 4.4 चलो, वाला। हाँ पहले क्या करो, केवल किसका निकालेंगे, 0.6473, बस कैरेक्टरिस्टिक छोड़ दो, खाली इसका निकालो। चलो निकाल लो।
डिवाइड किए 227695 से, +1 कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 चलो क्या आ गया? 4.4391 4391। 4 डिजिट छोड़ देना है वन आ उसके रहा है। हाँ बाद। जी। अच्छा, अब 2 बार है, तो जितना बार होगा ये पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव करेगा। 2 बार है तो 2 मूव करेगा, तो यहां से 1 मूव करेगा, दूसरा मूव कैसे करेगा? तो यहां एक 0 दे तब 2 मूव करेगा, तो आ गया 0.04439। थोड़ा सा और राउंड कर दो, 0.044, ये भी 4 बन गया, तो आ गया 0.044। सर ये इसलिए होता है ना क्योंकि 2 बार का मतलब 10 की पावर -2 होता है। हाँ हाँ, यस, तो जितना बार हाँ होगा ये हाँ सर, आ पॉइंट गया इधर मेरा। मूव करेगा। ओके सर। अच्छा, अब यहां देखो हम समझा भी देते हैं। जैसे ये आंसर आ गया, तो इसका लॉग वो आना चाहिए। अब इसका लॉग लेने के लिए इसको लिखना पड़ेगा ना, 4.44 इंटू 10 की पावर -2। तो यही हमको 2 बार देगा, और इसी का लॉग हमको ये वाला वैल्यू देगा। ठीक है, हो गया सबको क्लियर? किसी का और डाउट है तो बताओ। सर बस एडिशनल के क्वेश्चंस में डाउट है। हाँ हाँ, चलो पहले इसको हम लोग खत्म कर दें। अब चलो हम बताते हैं, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, टू की पावर 60। दो तरह से क्वेश्चन आया, दोनों पर बात कर रहे हैं। 2 की पावर 60 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, चलो क्या किया जाए? तो मान लिए दिस इज इक्वल टू, एक्स, दोनों टेक्निकल साइड लॉग। लॉग ले लो, तो log x बराबर हो गया 2 की पावर 60, बेस दोनों 10 है, ये बन गया 60 इंटू log 2। log 2 हम लोग निकाल चुके हैं, चाहे एक लाइन और लिख देते हैं जिसको दिक्कत होगा। दिस इज 60 log 2। अब 60 log 2 मालूम हो गया है 0.301 होता है, मल्टीप्लाई कर दो 18.06। 18.06। अब यहां पर ध्यान देना, x बराबर क्या होगा? एंटी लॉग 18.06। ध्यान से देख लो इसको। हाँ सर, समझ रहे हैं। अब ध्यान देना, कैलकुलेटर में 18.06 का एंटी लॉग निकालोगे तो फिर बहुत बड़ा वैल्यू होगा ना। कैलकुलेटर में 18.06 नहीं हटेगा ना, 18 बहुत बड़ा वैल्यू है। 1.806 करना। यस सर। हाँ नहीं आ रहा। हाँ, तो अब क्या करो, सर एक केवल 0.06 का निकालो, 18 छोड़ दो, केवल 0.06 का एंटी लॉग निकाल लो। चलो देखो कितना आ रहा है। सर एक बार स्टार्टिंग से बताना। पहले तुमको निकालना क्या था? हाउ मेनी डिजिट, जैसे हम बोलते हैं 2 की पावर 6, तो इसमें कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। 2 की पावर 8,
कितना होगा 256, 3 डिजिट है। उसी तरह 2 की पावर 60 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। अब तो कैलकुलेटर भी नहीं हमको जवाब देगा, तो इसको निकालने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बोल देते हैं चलो ये वैल्यू है x बराबर 2 की पावर 60। हम x निकाल के दिखाएंगे कैसे, दोनों साइड लॉग ले लिए तो log x बराबर हो गया log 2 की पावर 60, 60 आगे आ गया 60 log 2 यानी आ गया 18.06, लेकिन ये log का वैल्यू है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू होगा इसी का एंटी लॉग। अब इसका एंटी लॉग कैलकुलेटर में हटेगा नहीं, तो हम क्या किसका निकाल लें, केवल 0.06 का। अब 0.06 का कौन निकाल के बताया, 1 पॉइंट कितना है 0.06 का एंटी लॉग निकाल लो 1.1482 1.148153। अच्छा तो 82 हो गया ना, 1482 हाँ ना, 82 हो गया। अच्छा हाँ 1482 1.1482। 1482 क्लियर है सबको। हाँ अब पॉइंट कहां डालेंगे, खाली इसका समस्या तो पॉइंट से है ना, तो 18 है, ये पॉइंट को इधर मूव कराना है, अब आगे मूव कराना है तो सीधा कितना, सीधा लिख दो 10 की पावर 18 हो गया आंसर। क्योंकि यहां कितना जीरो डालना है, देखो ध्यान से। तो 19 नहीं होगी? हाँ तो ये एक ऑलरेडी है ना, ये ऑलरेडी, तो 18 इसको तुमको मूव कर 18 और मूव कराना, एक तो ऑलरेडी है ना। हाँ सर हाँ। एक ऑलरेडी है तो 18 और मूव कराएंगे। नंबर ऑफ डिजिट इसके आंसर में कितना होगा, 18 है तो कितना होगा 19। 19 अगर होगा। इसको 18, एक तो और ऑलरेडी है ना, 18 और मूव कराओगे तो 19 हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, और इसको ऐसे भी हो सकता है, देखो 1482 4 डिजिट ठीक है, बाकी 14 डिजिट और पड़ेगा, तो 14 और 5 19 हो गया। तो सिंपली लॉजिक ये लगाना। हाँ अभी एक हम बनवा देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक 18 है तो कितना मूव करेगा, 19 मूव करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी डिजिट्स इन 2 की पावर 60, 2 की पावर 60 में कितना डिजिट होगा, खाली इतना ही पूछा था। क्या लिखता है आंसर, 19। केवल हमको ये देखना था, आंसर पूछता तो हम भले ये करते, बट एग्जाम में क्या किया था, वो खाली log 2 का वैल्यू दिया था, एंटी लॉग दिया ही नहीं था। तो एंटी लॉग नहीं दिया था तो वो वैल्यू नहीं पूछ सकता था, खाली पूछा था हाउ मेनी डिजिट्स, तो केवल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के तुम डिसाइड कर लो। अब हम दे रहे हैं एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। सर अगर 2 बार है तो फिर कितनी डिजिट्स होंगी, अगर 2 बार है, इसी का मान लो ऐसे होता तो हम पहले क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं 1.1482 किसका 0.06। Yes, sir. अब बार अगर 2 है तो ये बाएं मूव करेगा, तो बाएं मूव करेगा, 2 बार है तो 2 डिजिट, तो 1 डिजिट यहां, 1 बार होता तो यहां हो जाता, लेकिन 2 बार है तो एक जीरो दे लेंगे, तो 0.01148 बार होगा, बाएं मूव करेगा, प्लस में होगा दाहिने मूव करेगा, जितना डिजिट हो उतना और मूव करेगा। सर मैं ये पूछ रही थी कि कितनी डिजिट्स होंगे इसमें अगर 2 बार है तो।
क्वेश्चन आता है कि कितने डिजिट होंगे तो अगर 2 बार है तो इसका हम वैल्यू निकाल के दिखा दिए, तो ये वैल्यू एक डिजिट से भी कम हो जाएगा ना। बार का मतलब है वो छोटा हो जाएगा ना पॉइंट, वो डिजिट से, उसमें डिजिट कहाँ पता चलेगा तुमको। यही सर आंसर मतलब हम कैरेक्टरिस्टिक में +1 करते हैं तब आता है हमारा। है। देखो ये देखो, मान लो आ गया 0.0014 तो ये कितना डिजिट है बोल सकते हैं इसमें क्या? डिजिट कब नहीं होता सर। है? जब 0 से बड़ा होगा तब ना डिजिट होगा। तो तो 1 सर पॉइंट, बाद में अब देखो लिखेंगे कि नहीं होगा डिजिट कोई भी, नहीं, उसमें कोई डिजिट मतलब नहीं नॉट है। डिफाइंड। बार अगर है तो इसमें कोई डिजिट, एक भी डिजिट नहीं होगा। डिजिट होता है एक पॉइंट से, एक से बड़ा होगा तो। जैसे देखो 1 पॉइंट लिख दिए हम 1.1482, चलो बताओ इसमें कितना डिजिट है? एक। एक ही डिजिट है। पॉइंट के बाद वाले कोई डिजिट नहीं गिनते हैं ना, ठीक है ना। तो बार सर अगर होगा तो कोई डिजिट नहीं होगा। ये होगा कि बाएं साइड कितना मूव करेंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है। और सर जैसे 18 था तो 18 में +1 करेंगे तो 19 डिजिट्स होंगे ऐसे। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर मान लो इसमें तुमको बोल दे तो इसमें यह पूछेगा कि हम पॉइंट के बाद कितना डिजिट डालेंगे, यह क्वेश्चन पूछेगा। तो पॉइंट के बाद 2 बार है, कितना डिजिट डालेंगे? तो जो वैल्यू इसका आया 1.1482, अब क्वेश्चन होगा कि बाएं साइड कितना डिजिट मूव करेंगे। तो कितना 2। डिजिट मूव करेंगे? 2 डिजिट। एक नहीं है तो एक 0 डालना होगा। तो कह सकते हैं कि एक 0 डालेंगे, सिंपल। जब +1 करके मूव नहीं करते। बार में देखो एक्चुअली क्या है कि तुम ऐसे उस चीज को लॉजिक तुम ऐसे लगा दो, जैसे कि मान लो 0.06 का वैल्यू आया 1.1482, खाली इसका आया। अब 2 बार है, यस सर। तो 2 बार है तो 2 डिजिट मूव किया, तो एक डिजिट तो तुमको 1 से मिल गया। लेकिन दूसरे के लिए तो 0.01148 अब तुमको डाउट हो रहा है कि सही है कि नहीं। देखो इसको स्टैंडर्ड बनाओ, क्या लिखेंगे? 1.1482 इंटू 10⁻⁻², तो तभी ना 2 बार मिलेगा। 2 बार के लिए तुमको 2 डिजिट मूव करना होगा। तो क्लियर हो गया ना अब? लेकिन सर +1 भी तो होगा। क्यों +1 होगा? इसका सर वैल्यू 1 तो उधर दे पॉइंट रखा में आ है। जाएगा ना ऑटोमेटिक। हाँ। तो जैसे तुमको हम बोले 0.011482 का एंटी लॉग निकालो, इसका लॉग निकालो, तो क्या लिखोगे? 1.1482 10⁻⁻²। सर फिर +1 कब होता है? किसमें? इसमें +1 क्यों करते हैं? सर एंटीलॉग में सर एंटीलॉग में करते हैं। एक बात आओ, लॉग एंटीलॉग की आपने करेक्टर। यहां ध्यान देना, जब तुमको इसका एंटीलॉग लिखने आया 1482, यहां पर दोनों में फर्क तुम लोग को क्यों पड़ रहा है ये ध्यान दो। तुम निकाल रहे हो किससे? कैलकुलेटर से। वो होगा टेबल से निकालोगे तब ना। बस कैलकुलेटर के निकालने में +1 नहीं करना है, टेबल से निकालते हुए +1 करना है। तुमको देखना होगा कि मान लो तुम निकाल दिया कि 5.6432 का एंटी लॉग निकालना है। अब कैलकुलेटर से अगर पहले इसमें कितना डिजिट होगा, तो 5 है तो हमको मालूम हो गया कितना डिजिट होगा? 6। 5 है तो 6 होगा, ये तो क्लियर मालूम है। अब तुम अगर टेबल से देखोगे तो इसका वैल्यू पॉइंट में ही आएगा ना। टेबल देखोगे तो इसका वैल्यू पॉइंट में ही आएगा, लेकिन कैलकुलेटर से इसका वैल्यू निकालोगे
पॉइंट में आएगा, एक डिजिट के बाद आएगा, चेक करो। 0.6432 का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, कितना गया? क्या बताना है आपको? 4.3974 4.3974 3974। अब देखो ये तुमको सीधा आंसर दे दिया ना, यस सर। लेकिन जब टेबल देखोगे 0.6432 का, तो टेबल तुमको देगा 43, टेबल तो ऐसे ही दे देगा ना, 497। वो तो 439 देगा। अब यहां से तुम डिसाइड करोगे कि पॉइंट कहां दे इसमें, तो पॉइंट के पहले क्या है, 0, तो एक जोड़ोगे तब ना यहां 4 के पास पॉइंट डालोगे। यस सर। दोनों तो बात एक ही है, तो कैलकुलेटर में ऑलरेडी एक जुड़ा हुआ मिलता है तुमको ना। तो सर सीधे 5 के बाद पॉइंट और डालेंगे, मतलब 397 हाँ 700 करके हाँ, डालेंगे तो point। कितना डिजिट है, 5 है अगर, तो 6 हो जाएगा, 6 डिजिट। 6 हो जाएगा, ये 3 से तो तुम निकाले 4397, बस। अब डबल 6 जीरो। डिजिट पे डालोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये आंसर होगा। आगे मेंटेन करने के लिए 0 डालते हो। अब तुम इससे अगर निकाल रहे हो, ध्यान से देखो, कैलकुलेटर से क्या आया, 4.3974, 5 डिजिट है, तो इसको और 5 डिजिट मूव कराओगे तो 4 डिजिट ये मूव किया, तो एक ही 0 से काम चलेगा। देखो दोनों वैल्यू लगभग एक ही है, ये 40 है, ये 00 है, तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर इतना वैल्यू दे रहा है, टेबल 4 ही वैल्यू दे रहा है। टेबल पे क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे देगा अभी हम बता रहे हैं। लिखो, ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, 2 की पावर 65, इसका चलो वैल्यू बताओ, और दिया हुआ क्या है लिख दे रहे हैं, log 2 बराबर 0.301, और 100% अगर वैल्यू पूछेगा तो एंटी लॉग ऑफ लिख दे रहे हैं, क्या दिया रहेगा, क्या दिया था, तो 0.565 का चाहिए। 0.565, इसका तुमको एंटी लॉग दिया रहेगा। बता रहे हैं क्या है, सर 3.672। 3.6728, सही है। अब ये तुमको दोनों वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, सर यहाँ से सीधे लिख सकते हैं 3.6728 की इंटू 10 की पावर 19। नहीं उसको छोड़ो अभी ना, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, हम बात कर रहे हैं। तुमको निकालना है इसका वैल्यू, और क्वेश्चन में, चलो अभी बता रहे फिर से, और क्वेश्चन में दिया है log 2 का वैल्यू दिया है, एंटी लॉग का वैल्यू दिया है। अब तुम क्या करोगे, इसको x मान लोगे,
अब क्या करेंगे, log x बराबर 65 log 2 हो जाएगा। ये हो गया 65 इंटू 0.301, ये हो गया 19.565, लेकिन ये log x है, x बराबर होगा एंटी लॉग 19.565। अब पॉइंट इतना वैल्यू तो कर नहीं सकते हो तुम, छोटा रहता तो देख लेते। 0.565 का है तुमको मिल रहा है, तो सीधा लिखो 3.6728 और 10 की पावर बोलो। ध्यान रखना डायरेक्ट है तो सीधा 19 लिख दोगे, 19 ही ना, एक ऑलरेडी है ना, एक ऑलरेडी है ना। अच्छा ओके सर। हाँ तो वो मिला के 20 होगा ना, ये मिला के 20 होगा। सर ये पावर कैसे लिखते हैं? जितना सर ये 19 में आया है। तुम लोग एक ही जगह अटक गया है, इसीलिए टेबल और कैलकुलेटर, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तुम लोग क्या करो, छोड़ दो, अभी तुम हमको खाली इसका वैल्यू देख के बताओ, 0.565 का टेबल से, कैलकुलेटर से नहीं, टेबल से वैल्यू बताओ। सर पर एक ही चीज करते हैं ना, कैलकुलेटर ही करते हैं एग्जाम में जब कैलकुलेटर अलाउड है। हाँ तो हम वैसे बार बार हम बोल रहे हैं ना, फिर करने का जरूरत ही नहीं है। तो कंफ्यूज होते रहेंगे, फिर टेबल और कैलकुलेटर में कंफ्यूज रहेंगे। तो देखो टेबल में, टेबल का वैल्यू आया 36। सर टेबल मत पढ़ाओ सर, सब कैलकुलेटर ही कराओ। सर ये 1920 समझा कीजिए बस। हम तो बार बार तुम लोग को बोल रहे हैं 3677। हाँ देखो, जब तुम्हारा करेक्ट, देखो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 19, तो कितना डिजिट होगा 20 होगा 20। तो इसका वैल्यू जब 36728 हुआ तो 20 डिजिट चाहिए, तो 10 का पावर कितना लिखोगे बताओ? 19 ही लिखेंगे ना, 20 क्यों लिखेंगे? और सर एंटीलॉग 19 की वैल्यू भी तो 10 की पावर 19 ही होती है। किसकी? एंटीलॉग 19 की, 10 की पावर 19। एंटीलॉग 19 इज इक्वल्स टू 10 की पावर ये 19। एंटीलॉग 19 कहां से आ गया? जब भी होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में एंटीसा दोनों होगा ना। एंटीलॉग हवा का थोड़े निकलता है, जो लॉग निकला होगा उसी का ना एंटीलॉग निकलेगा। यस सर। तब 19 का एंटीलॉग तुम कहां से निकाल लेगी? किसी का आया होगा तभी ना निकलेगा। ये बिल्कुल गलतफहमी मत करना कि किसी का भी एंटीलॉग, हम 5000 का एंटीलॉग निकाल लेंगे, ये क्या बात हुआ? एंटीलॉग उसी का निकलेगा जिसका लॉग हुआ होगा ना। सर हाँ जैसे सर 19.565 का निकालना है, हाँ तो सर कैलकुलेटर से 0.565 का निकाल के हाँ। इंटू 10 की पावर 19 लिख दे बस सीधा। देखो मतलब करेक्टरिस्टिक को 10 की पावर लिख देनी है। चलो तुम लोग पहले हम बता रहे हैं, एंटीलॉग 2.6438, तो सीधा तुम जानना कि इसका एंटीलॉग में कितना डिजिट होगा, हमको ये बताओ। 3 डिजिट होगा। बस हो गया, आंसर खत्म बात। डिजिट कितना होगा तो 3 होगा। अब वैल्यू क्या होगा निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, या तो डायरेक्ट निकाल लो, क्योंकि छोटा है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखोगे 3 डिजिट ऑटोमेटिक आएगा। 2.6438 का चलो डायरेक्ट निकाल दो, देखो कितना आ रहा है। हाँ जिसको नहीं है शिवम, किसको, तुमको एंटीलॉग नहीं आ रहा था, कैलकुलेटर में लिखो 2.6। 3 कैसे हुआ? क्या ये 3 कैसे हुआ? 2 पॉइंट के पहले जितना डिजिट होता है, बात तुम लोग दोनों को कंफ्यूज कर रहा है, टेबल और इससे। हम बात कर रहे हैं एंटीलॉग जिसका निकालोगे, देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 2 है, तो 3 डिजिट होगा, एक ज्यादा होगा। अच्छा सर ये टेबल से हो रहा है।
किसी से भी हम करेंगे, उससे क्या दिक्कत है? हमको सिंपल बता देते हैं कि 2.6438 में कितना डिजिट होगा? 3 डिजिट आ रहा है, 2 है तो सर 3 डिजिट होगा। 44033 कैलकुलेटर से निकाल आ के रहा है। देख लो। 3 डिजिट आ रहा है, 3 डिजिट आ रहा 3 डिजिट आ रहा है ना? कितना आ रहा है? है, 440.3 440.33 पॉइंट 33 33। 33। तो है ना 3 डिजिट? हाँ जी सर, है 3 डिजिट। 2 है तो 3 डिजिट है। और अगर ब्रेक करके करना हो 6438 को पहले कर देंगे, तो 0.64। अगर ब्रेक करके, पहला बात छोटा छोटा है तो ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेटर क्या करता है, 12 डिजिट तक तो दे ही देगा। अगर ये 10 पॉइंट भी हो, 11 पॉइंट भी हो, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कितना डिजिट आएगा? 12 आ जाएगा। कैलकुलेटर 12 डिजिट दिखाता है। 35 आ रहा है, वो 33 नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, उसको देख लेना। अब हमको बताओ, लेकिन हम बोल रहे हैं अलग अलग करना है। क्यों अलग अलग कर रहे हैं? क्योंकि मान लो ये वैल्यू बहुत बड़ा आ जाए, मान लो ये वैल्यू आ जाए 10.6438। ध्यान रखना, इसका भी हम कर सकते हैं। 12 होगा तो दिक्कत है, तो 11 तक कर सकते हो डायरेक्ट। लेकिन अगर आ जाए 15.6438, अब कैलकुलेटर इसका वैल्यू नहीं निकाल सकता है, तो हम किसका निकालेंगे? 0.643। पहले ये बताओ इसमें और डिजिट कितना होगा? मल्टीप्लाई इसमें डिजिट कितना होगा? 16। 16 होगा। ये तो कंफर्म हो गया, इसके लिए तो सोचना ही नहीं है टेबल और ये। अब वैल्यू आंसर निकालना है, तो हम बोलेंगे चलो 0.6438 का निकाल लो। कितना हो रहा है? 4.4034 4.4034। 34 चलो 4। अब देखो, ये जो है इसमें एक डिजिट तो और है, ऑलरेडी है ही। 16 डिजिट का बनाना है तो 10 की पावर क्या लिखें इस बार? 15। 15 ही लिखेंगे ना, क्योंकि एक तो ऑलरेडी कैलकुलेटर हमको दे चुका है। ठीक है, चलो एक दो हम डायरेक्ट तुम लोग को देते हैं। चलो एंटी लॉग, क्या बार बार एंटी लॉग अभी तक नहीं आया? लिखो, लिख के रख लो आगे। एंटी लॉग जिसका तुमको निकालना है, जैसे मान लो आ गया 1.5482, इसका एंटी लॉग निकालना है। अब देखो 1.5482 ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। पॉइंट के पहले वाला वैल्यू मान लो 10 से कम तक रहेगा, 10 तक भी रहेगा तो डायरेक्ट निकाल देना, मतलब 10.5482 है, सीधा कैलकुलेटर से निकाल लेना। लेकिन 10 से ज्यादा हो जाए तो पॉइंट के बाद वाला अलग निकालना, इधर वाला अलग निकालना। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं, सीधा कैलकुलेटर में लिखो 1.5482, लिख लिया। डिवाइड करो इसको 227695 से, उसके बाद कर दो +1। अब जो रिजल्ट आया, अब मल्टीप्लाई का और इक्वल का, पहले ये फिर ए, फिर ये फिर ए, ऐसा पेयर में 19 बार रिपीट करो। चलो करके देखो शिवम, बार बार तुम ही कर रहा है एंटी लॉग एंटी लॉग। चलो करके देखो। 35.334 35.334 1 35.334। चलो शिवम निकाल के देखो।
बार बार ये परेशान है, एंटी लॉग